सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ आज के भोर के लिए, आज के दिन के लिए। अनुग्रह मिनिस्ट्री में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम वचन का ध्यान कर रहे हैं। बाइबल में वचन का ध्यान हमारा चालू है। हम खुद भी सीख रहे, दूसरों को भी सिखा रहे। प्रभु अगुवाई कर रहा है। ऐसा धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने अच्छा वचन दिया। दूसरा थिमोथी 3 अध्याय जब हम 1 से 5 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बाइबल इस प्रकार सिखाती है। वचन में लिखा, अंतिम दिनों में अधर्म। मेरे प्रियो, जब हम देखते इन दिनों में दुनिया के अंदर बहुत ही अधर्म है ना। इन दिनों में देखा जाए तो परिवार में कितना अधर्म फैला हुआ है। माँ बाप बेटा बेटी के विरोध में, बाप बेटे के विरोध में अधर्म है। ये नफरत फैलाई जा रही है, ये अधर्म है। मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाई जा रही है, ये अधर्म है। इंसान सत्य को छुपाता है और बुराई को क्या करता है, आगे ले चलता है, या बुराई को क्या करता है, वो आगे फैलाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इन दिनों में कठिन समय तो है लोगों के जिंदगी में, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है? स्मरण रख, याद रख, है ना। अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, लोभी हो गया है, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतक, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ऐसा हो गया मनुष्य। देखो मनुष्य कहां से कहां पहुंच गया है। बाइबल में लिखा है, पृथ्वी पर जीव जंतु से उत्तम मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन मनुष्य क्या हो गया? पशु के समान हो गया है। अधर्मी, स्वार्थी, लोभी। यहां पर बाइबल हमें पूरी तरह सिखाती है। डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले लोग बन गए। ये भी पाप है। माँ बाप का बात ना मानना, माता पिता की बात ना मानना, या माता पिता की सेवा नहीं करना, ये भी पाप है। मेरे प्रियो, जन्म से 18, 20 साल, 30 साल माँ पिता के साथ रहता है बेटा, और उसके बाद में जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो उन्हें उनके बच्चों का सहारा लेना जरूरी है, या उसके बच्चे उसकी देखरेख करना चाहिए। क्यों? 20 साल माँ बाप के गोद में वो बड़ा होता है, साथ में रहकर। उसके बाद में पिता बूढ़ा हो जाता है तो लोग आदर नहीं करते, अपमान करते हैं। देखो कितना अधर्म फैला हुआ है। बाप जरूर उसे बड़ा किया है, लेकिन बेटा बुढ़ापे में बाप का क्या फर्ज अदा करता है, क्या उसकी देखरेख करता है, उसका सहारा बने। यहाँ पे लिखा है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, देखो, दोष लगाने वाले, असंयमी, दया नहीं करने वाले, क्षमा नहीं करने वाले, ऐसे लोग स्वार्थी हो गए। इन दिनों में स्वार्थी लोग हो गए। इसीलिए मेरे प्रिय, ऐसा काम ना करे, स्वार्थी ना बने। परमेश्वर की आज्ञा भी टाल दे रहे, ये गलत है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये सीखो, समझो कि सत्य क्या है। उस सत्य को पकड़े रहो, उस सत्य को स्थिरता से थामे रहो,
क्योंकि सत्य के द्वारा ही तुम बचाए जाओगे। सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा, सत्य ही तुम्हें विजय देगा, सत्य ही तुम्हें जय देगा। हालेलुया। तो वचन हमें क्या सिखा रहा है? कठोर हो गया मनुष्य, भले के बेरी हो गया है, विश्वासघाती हो गया है, घमंडी, परमेश्वर की नहीं परंतु सुखविलास ही के चाहने वाले बन गए हैं। सुखविलास जिंदगी में इंसान को उद्धार नहीं दिला सकता है। तो उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए उस मसीह यीशु की जरूरत है। वचन हमें सिखा रहा है अंतिम दिनों में ये घरों घर में ये समस्या है। ये कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये बाइबल बताती। पर स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। अभी देखे जाए तो घर घर परिवार में ये समस्याएं है। विश्वासघाती हो गया मनुष्य, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, क्षमा ना करने वाला, दोष लगाने वाला, घमंडी, सुखविलास ही का चाहने वाला, भले के बेरी, कई प्रकार की अभिलाषा से वो फंस गया है। उस जीवते परमेश्वर को वो मनुष्य उस चार पहिए जीव जंतु में बदल दिया है। उस जीवते परमेश्वर को चार पांव चलने वाले जीव जंतु में ढूंढ रहा है। मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, कितना घमंडी हो गया है ना। वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, सुनो परमेश्वर के वचन की सुनो। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है। शामुएल कहता है, हे प्रभु तेरा दास सुन रहा है। आज ऐसा कहने वाले लोग बहुत कम है। हे प्रभु तेरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। हे प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे सिखा। मेरे मसीह भाई बहनों, सीखो वचन हमें क्या कह रहा है, वचन हमें क्या सिखा रहा है, वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, परमेश्वर हमें कौन सा राह दिखाना चाहता है। इन अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ गया है, इन अंतिम दिनों में पाप बढ़ गया, इन अंतिम दिनों में व्यभिचार बढ़ गया है, इन अंतिम दिनों में बलात्कार, जगह जगह रेप के कई प्रकार का पाप इन दिनों में हो रहा है। मेरे प्रियो, सुधर जाओ वरना अंतिम दिनों में ये दिन बहुत महंगे पड़ेंगे। सुधर जाओ वरना ये दिन बहुत कठिन जाएंगे। इन अंतिम दिनों में उस जीवते परमेश्वर की हमें बहुत जरूरी है कि वो हमारा सहायता करे, हमारी मदद करे। हमें उस पवित्र परमेश्वर के चरणों में जाकर उससे विनती याचना करना है कि हम बच सके इन जालों से, इन व्यभिचार से, ऐसे कामों से हम बच सके और हमारे शरीर के द्वारा अधर्म ना हो। ये याद रखे बाइबल क्या लिखा है, पर स्मरण रख। बाइबल क्या कहती, स्मरण रख कि अंतिम दिनों में क्या होगा, अधर्म होगा। इसलिए स्मरण रख, याद रख। ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें ऐसे जाल में तुम्हें फंसा सके। ऐसा ना हो कि ऐसी जाल में तुम फंस जाओ। ऐसा ना हो कि इन जालों में फंसकर हम नाश हो जाए। ऐसा ना हो कि इन जाले में फंसकर हम मिट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय वचन को पकड़े रखो, सत्य को पकड़े रखो, उस पवित्र आत्मा के गुणों को पकड़े रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखो। और आगे वचन क्या लिखा है, अंतिम दिनों में वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे प्रियो, इन दिनों में लोग भक्ति का भेष धरते, इन दिनों में लोग ऐसा ऐसा मालूम पड़ते कि इसके बराबर आत्मा में जीने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके घर पे 4-8 दिन रहो, सब आपको मालूम पड़ जाए कि वो कैसा व्यक्ति है। भक्ति का भेष धरते इंसान,
वो इतना नम्र बनते, इतना नम्र में प्रार्थना में आराधना में ओ वचन के समय ओ इतना नम्र बनते कि और इसके अंदर तो स्वयं में परमेश्वरी है, पर समय पे यदि देखा जाए तो कोई कोई भक्ति का भेष तो धरते पर उसकी शक्ति को नहीं पहचानते। इसलिए भक्ति के साथ उस शक्ति को भी पहचानो। उस जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। उसकी शक्ति को पहचानो। वो सामर्थ्य है, वो पवित्र, वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है, वो ताकतवर है। वो साधारण परमेश्वर नहीं है। वह अल्फा अमेगा, वह शुरू और अंत परमेश्वर। शुरू भी वही है और आखिरी भी वही रहने वाला। शुरू आज और आखिरी भी रहने वाला परमेश्वर है। मनुष्य कहीं आए कहीं मिट गए, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है, वो कभी ना मिटने वाला परमेश्वर है। उसकी शक्ति को पहचानो, उसके सामर्थ्य को पहचानो, उसके अभिषेक को पहचानो, उसकी आत्मा की भरपूरी को पहचानो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन हमें सिखाता है कि लोग इन दिनों में भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसो से परे रहना, परे रहना। मेरे प्रिय वचन को माने, वचन को लेकर चले, वचन के अनुसार जीवन जिए। वचन ही है हमें आज़ाद करेगा, वचन ही हमें जय देगा, वचन ही हमारा अंत के दिनों में वचन ही हमें अधर्म से छुड़ाएगा। इसलिए वचन को थामे रहे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर ओ पाप की डाल फूटने के लिए, तुम्हारे अंदर पाप की जड़ फूटने के लिए और तुम्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा सके। ऐसा ना हो, इसलिए पवित्र आत्मा में हालेलुया स्थिर रहे, दृढ़ रहे, आत्मा में जीवन जिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सामर्थ्य वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमेन, आमेन।